फोर्थ हाउस में है, ये आपका पीस ऑफ माइंड होता है, ये प्रॉपर्टी का भाव होता है, ये आपकी मदर का भाव होता है। यहाँ से आप एसेट क्रिएट करते हैं, इसको सुख स्थान बोला जाता है। तो यहाँ पर जब शनि आ गए हैं तो प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी विषय हैं वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, मदर की हेल्थ को लेकर दिक्कत हो सकती है। मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव का गोचर हो रहा है 29 मार्च को। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे। ये यहाँ पर 23 फरवरी 2028 तक रहेंगे, यानी कि अगला गोचर जो है वो मीन राशि में रहेगा। लगभग 2.5 साल का समय होता है शनि के गोचर का। तो सबसे बड़ा सवाल है कि शनि के फल कैसे मिलेंगे इस राशि में गोचर के दौरान। यदि हम सामान्य फलों की बात करें, दुनिया के ऊपर प्रभाव की बात करें, तो ये गोचर 30 साल बाद हो रहा है। यदि हम 30 साल पीछे जाते हैं, थोड़ा सा इसको दूसरे एंगल से भी देखेंगे कि क्या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, क्या कोई वॉर हुई थी, क्या कोई डिजीज़ बड़ी आई थी, या कोई बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई थी। तो जब ये लास्ट टाइम में हुआ था शनि का गोचर, ये 95 से लेकर 98 के बीच में हुआ था। लगभग जून 95 से लेकर अप्रैल 98 तक का पीरियड था। तो उस समय क्या हुआ था, उस समय कॉन्गो वार हो गया था, इराक के ऊपर यूएस ने स्ट्राइक कर दिया था। इसी पीरियड के दौरान ये सारा कुछ हुआ था। रशिया इकोनॉमिक यदि सिचुएशन की बात करें तो रशिया में इकोनॉमिक जो है वो स्थितियां थोड़ी सी खराब हो गई थी। इंडोनेशिया हमारे एशिया में ही पड़ता है, वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी। यही पीरियड था जब हांगकांग जो है वो टेक ओवर किया था चाइना ने, क्योंकि पहले वो हांगकांग अंडर ब्रिटिश रूल था। तो इसी पीरियड के दौरान जो है वो चाइना के पास आया था। बहुत कोई मेजर डिजीज नहीं थी। हाँ, इतना जरूर है कि एक बहुत बड़ा बर्ड फ्लू फैला था जिस समय इस शनि मीन राशि में थे, तो काफी मुर्गियों को वर्ल्ड ओवर मारना पड़ा था उस समय। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक नहीं था जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए हों। हाँ, इतना जरूर हुआ था कि इस अवधि में ऐसी स्थितियां पैदा हो गई थी कि शनि जब आगे गए, जैसे इराक वाला केस हुआ, अमेरिका ने स्ट्राइक किया ईरान के ऊपर, उसके बाद अलकायदा ने आगे जाकर कार्रवाइयां की। वो बाद में जब शनि मेष राशि में आए थे तो उसके बाद हुआ था। तो हिस्टोरिकली पिछले 120 साल का यदि हम इतिहास देखते हैं तो पता लगता है कि जब जब शनि मीन राशि में होते हैं तो ऐसे बीज पड़ जाते हैं पूरी दुनिया में जिसका असर शनि के मेष राशि और वृषभ राशि में होने के बाद होता है। क्योंकि जितने भी 2 वर्ल्ड वार हमने देखी हैं वो सारी इसी स्थिति में हुई हैं जब शनि मीन राशि में थे या मेष राशि में थे। और पहली और दूसरी वर्ल्ड वार के समय भी यही सिचुएशन थी। तो खैर, दुनिया अभी तीसरी वर्ल्ड वार की बात कर रही है। मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की कोई सिचुएशन बनेगी शनि के मीन राशि में रहने के दौरान, क्योंकि मीन राशि जो है वो पहली बात तो जल तत्व की राशि है, दूसरा ये शुभ राशि है, ये गुरु की राशि होने के कारण शुभ राशि है। तो तीसरा ये सौम्य राशि है। कुछ क्रूर राशियां होती हैं, कुछ सौम्य राशियां होती हैं। तो इतना बड़ा कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिजास्टर आ जाएगा ये बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि कुंडली में आपके शनि की पोजीशन क्या निकलती है, ट्रांजिट में क्या स्थिति निकलती है, उसका जरूर असर देखने को मिलेगा। लेकिन मोटे तौर के ऊपर चूंकि शनि ऐसे साइन में हैं जिनके स्वामी गुरु हैं, गुरु चूंकि ब्लेसिंग्स के कारक हैं, गुरु फाइनेंस के कारक हैं, गुरु आपके भाग्य के कारक ग्रह होते हैं, गुरु आपके पंचम स्थान के कारक होते हैं, तो निश्चित तौर पर गुरु से संबंधित फल जरूर कर जाएंगे। काफी सारी चीजें जो है वो करेक्ट करके जाएंगे शनि यहाँ पर अपने इस गोचर के दौरान। जो आपकी लाइफ में जो है वो डिस्टर्ब चल रही हैं उन चीजों को काफी ठीक करके भी जाएंगे। इस वीडियो में जो है वो हम आने वाला जो आगे एपिसोड है इसमें हम इसका प्रभाव विभिन्न राशियों के ऊपर जो है वो उसकी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहां पर हम एंड में आपको उपाय भी बता के जाएंगे। इसका आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी आपको इसी वीडियो में आगे विश्लेषण में बताते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए शनि का ये गोचर कैसा रहने वाला है, क्योंकि धनु राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया शुरू हो रही है। यहाँ पर शनि आपकी कुंडली में चौथे भाव में गोचर करेंगे। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें बताया गया होगा कि इसके फल आपको खराब मिल सकते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी कुंडली का सामुदायिक अष्टक वर्ग। यहाँ पर ये कुंडली में चार्ट आपके सामने है, सामुदायिक अष्टक वर्ग इसे कहा जाता है। किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर में आप इसे भरकर ये जो चार्ट है ये निकाल सकते हैं। किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर में ये चार्ट निकल जाएगा। जब आप कुंडली की डिटेल भरते हैं तो वहाँ पर PDF निकल जाएगी, PDF में आपको ये चार्ट मिल जाएगा। तो सामुदायिक अष्टक वर्ग ये चार्ट आपके सामने है। यहाँ पर सबसे लेफ्ट साइड में देखिए प्लैनेट्स दिए हुए हैं, ये सैटर्न से बिल्कुल लास्ट में है लेफ्ट साइड में,
और इसके एक्सट्रीम राइट के ऊपर जहां पर ऊपर नंबर दिए हुए हैं, जहां पर 12 राशि है, वहां पर नीचे देखिएगा कि सेक्टरन की मार्किंग क्या है। ये आपको एग्जाम्पल चार्ट दिखाया जा रहा है। यदि ये मार्किंग आपकी 4 से ज्यादा है तो निश्चिंत रहिए, यहां पर शनि का फल बहुत खराब नहीं होगा। लेकिन यदि ये मार्किंग आपकी 4 से कम है तो शनि यहां पर आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये जो गोचर है, ये जो ढैया है, ये कंडीशनल खराब है, पूरी खराब नहीं है। यदि यहां पर 5 पॉइंट से ज्यादा है या 4 पॉइंट से ज्यादा है तो स्थिति आपके लिए बहुत खराब नहीं रहने वाली है। इतना जरूर है कि यहां पर चौथे भाव में शनि का फल अच्छा नहीं होता, दृष्टियां खराब फल कर सकती हैं। लेकिन कई बार या तो ऐसा होता है कि जो प्लैनेट होता है वो साधारण फल करता है, कई बार विशेष फल कर जाता है। ये अच्छे की तरफ भी होता है और बुरे की तरफ भी होता है। तो यहाँ पर यदि तो स्थिति वहां पर 1 पॉइंट की है चार्ट में तो ये खराब फल कर जाएगा या विशेष खराब कर जाएगा। यदि जो स्थिति 5 के ऊपर है या 4 के ऊपर है तो ये एवरेज फल करेगा, जितना शनि का प्रभाव होता है वो उतना ही करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये एक तो ये आपके लिए ट्रांजिट का प्रभाव हो गया, गोचर का प्रभाव हो गया। दूसरा, क्या आपकी कुंडली में जो है वो दशा भी चल रही है शनि की? यदि दशा चल रही है तो ये थोड़ा सा ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। धनु राशि एक ऐसी राशि होती है जिसके लिए शनि जो है वो दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हो जाते हैं। दूसरा भाव मारक स्थान होता है, तीसरा भाव अष्टम भाव का अष्टम भाव होता है। ये दोनों ही भाव अच्छे नहीं कहे जाएंगे। हालांकि वो धन स्थान भी होता है लेकिन दूसरा मारक स्थान भी होता है। और शनि चूंकि गुरु का लगन है, गुरु के लगन के लिए या गुरु की राशि के लिए अच्छे फल नहीं करते। तो यहां पर ये जो जातक हैं ये पैदा होते हैं या तो मूला नक्षत्र में, मूला नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो शुक्र का नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण ही इस धनु राशि में आता है। तो जिनका जन्म तो मूला नक्षत्र में हुआ है उनको तो शनि की महादशा मिलती है जाके 80 साल के बाद। इस लाइफ टाइम में तो नहीं मिलती, बहुत सारे लोगों की एवरेज एज ही 75-80 के आसपास होती है। लेकिन जिनका जन्म होता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण में होता है, उनको 50 साल के बाद कहीं ना कहीं शनि की दशा मिल जाती है। तो यदि तो आपकी एज 50 साल के ऊपर है, धनु राशि है, तो शनि की महादशा चल रही है आपके ऊपर और महादशा चल रही है और इसके बीच शनि भी आ गए, ढैया भी आ गई, तो वहां पर फल हो सकता है खराब मिलने शुरू हो जाए आपको। ये कंडीशनल है, मैं फिर वही बता रहा हूँ कि समुदाय कष्टों में यदि स्थिति ठीक है तो फल खराब नहीं होंगे। लेकिन यदि वहां पर भी स्थिति खराब है, इधर दशा भी चल रही है, तो चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं आपकी। तो यहाँ पर ये चीज जरूर ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब क्या क्या डिस्टर्ब हो सकता है? शनि फोर्थ हाउस में है, ये आपका पीस ऑफ माइंड होता है, ये प्रॉपर्टी का भाव होता है, ये आपकी मदर का भाव होता है। यहां से आप एसेट क्रिएट करते हैं, इसको सुख स्थान बोला जाता है। तो यहां पर जब शनि आ गए हैं तो प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी विषय हैं वहां पर दिक्कत हो सकती है, मदर की हेल्थ को लेकर दिक्कत हो सकती है, आपका पीस ऑफ माइंड शनि डिस्टर्ब कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर शनि बैठेंगे तो 10वीं दृष्टि से आपकी राशि को ही देखेंगे। जब राशि के ऊपर शनि का प्रभाव है, यानी कि चंद्रमा के ऊपर आपके चंद्रमा के ऊपर एक ऐसे ग्रह का प्रभाव आ गया जो नैसर्गिक तौर पर शुभ नहीं है, जिसके नैसर्गिक तत्व ही नेगेटिव हैं, वो टेंशन देते हैं, वो बीमारी देते हैं, वो कर्जा देते हैं, तो निश्चित तौर पर वो आपको थोड़ा सा टेंस कर सकते हैं इमोशनली। अब इससे बचना कैसे है? जिनके शनि आ रहा है मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। चंद्रमा का उपाय बहुत जरूरी है, शनि के उपाय तो करेंगे ही करेंगे, मेडिटेशन जरूर करिएगा। यहां पर चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं क्योंकि राशि के ऊपर शनि का प्रभाव है। और मन कैसे शांत होगा? मेडिटेशन से ही शांत होगा। थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाएंगे तो चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। आप उससे थोड़ा सा अपने आप को मानसिक तौर पर शांत कर सकते हैं। बहुत बाकी फैक्टर तो पड़े ही हैं, जहां पर शनि की दृष्टि जाएगी वो डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन यदि आपका मन डिस्टर्ब हो गया, आप अंदर से खुश नहीं है, आप अंदर से डिस्टर्ब हैं, तो आपको चीजें डिस्टर्ब कर सकती हैं लाइफ में। अब शनि यहाँ पर बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि यहाँ पर देखिए छठे भाव पे जाती है। ये रोग का भाव होता है, ये ऋण का भाव होता है, ये शत्रु का भाव होता है। इसका मतलब क्या है? किसी की गारंटी नहीं लेनी, ना लीगल गारंटी लेनी, ना फाइनेंशियल गारंटी लेनी। कोई बंदा झगड़ा कर रहा है आपस में, उसके अंदर कूदना नहीं है। कई बार हमें आदत होती है कि किसी का समझौता कराने के चक्कर में खुद फंस के बैठ जाते हैं, तो ये काम नहीं करने का। यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। छठे भाव को शनि देख रहे हैं, रोग ऋण शत्रु एक्टिव है। पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा। यदि किसी को पैसे उधार देने हैं तो कोई ना कोई चीज प्लेज करके दीजिएगा। जिनका फाइनेंस का काम है उनके लिए भी खास तौर के ऊपर, क्योंकि यहां पर पैसा भी डूब सकता है। जिनके फंड रेजिंग का काम है, जो फंड रेजिंग करना चाहते हैं, उनको भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ लोगों ने
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई होती है जिसके लिए फंड रेजिंग करना पड़ता है, डेट लेना पड़ता है, वहां पर भी चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन होती हुई नजर आएंगी। आपको कर्जा आसानी से नहीं मिलेगा। सामने वाला जो बैंकर है ना, बैंक मैनेजर, कई बार आपको बोलेगा ये डॉक्यूमेंट नहीं है, कई बार वो डॉक्यूमेंट नहीं है, कई बार आपकी लिमिट नहीं बन रही। बहुत सारी चीजें फाइनेंशियल एंड के ऊपर आप देखेंगे कि डिस्टर्ब होती हुई नजर आएंगी। स्ट्रगल ज्यादा करके मिलेगा ये चीजें सारी, यदि ये दशा भी चल रही है और आपके लिए समुदाय कष्टक वर्ग की स्थिति भी खराब है। यहाँ पर शनि बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से सीधा 10वें भाव को देखेंगे। अब 7वीं दृष्टि दसम भाव के ऊपर है। दशम भाव आपका कर्म का भाव होता है। आप लाइफ में जितना भी कर्म करते हैं, आप कारोबार करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप फ्रीलांस का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, सब दशम भाव से आता है। ये दशम भाव आपके सरकार का भाव होता है, इसको राज दरबार भी कहा जाता है। तो सरकार से संबंधित काम आपके अटक के बनेंगे। इतना कोऑपरेशन नहीं मिलेगी कि आप जाएंगे और सामने वाला ऑफिसर बैठा है, फाइल पे इमीडिएटली साइन करेगा, वो 2 बार आपको भेजेगा वापस, 3 बार ऑब्जेक्शन लगाएगा, फिर आपका काम करेगा। यहाँ पर इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहकर चलिएगा। ये चीज आपको डिस्टर्ब कर सकती है। कार्यस्थल पर आपका प्रभाव, आपके खिलाफ कुछ साजिशें हो सकती हैं, चूंकि दशम को भी प्रभावित कर रहे हैं शनि, छठे को भी प्रभावित कर रहे हैं, ये शत्रु का ही भाव होता है। कुछ चीजें कॉन्सिक्वेंसी भी हो सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स सब जगह पर चलती है, वहां पर कॉन्सिक्वेंसी आपके खिलाफ हो सकती है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। कोई भी कुछ भी ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। पता लगे पॉलिटिक्स कोई और कर रहा है, नाम आपका आ गया, वहां पर चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। कोई कोर्ट केस चलता है तो कोशिश करिएगा कि इस से पहले 29 मार्च से पहले पहले निपटाने का कोशिश करिए, नहीं तो ये लटक जाएगा। यहाँ पर चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। शनि की दृष्टि इस भाव के ऊपर है और यहाँ पर शनि इस भाव के फल को लटका देंगे, यहाँ पर डिस्टर्ब कर जाएंगे। तो धनु राशि के जातकों के लिए शनि के इस गोचर का इस तरीके का प्रभाव देखने को मिल सकता है। यदि मेडिटेशन करेंगे तो थोड़ा सा बच जाएंगे। शनि की रेमेडीज थोड़ी सी करेंगे तो हो सकता है कि फल थोड़े से स्लो हो। यदि स्थिति समुदाय कष्टक वर्ग में खराब है, उधर महादशा चल रही है, उम्र 50 साल के ऊपर के आसपास की है, तो हो सकता है कि शनि आपको फिजिकली भी डिस्टर्ब करें, इमोशनली भी डिस्टर्ब करें। काम के मामले में तो वो डिस्टर्ब कर ही सकते हैं। तो लेकिन यदि हम कुछ रेमेडीज करते हैं तो हो सकता है कि चीजें थोड़ी सी इजिली निकल जाएं, ये 2.5 साल आसानी से निकल जाएं। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें भाव में पड़े हुए हैं, सूर्य के साथ हैं, अस्त हैं, मंगल के साथ हैं, राहु केतु एक्सिस में हैं, शनि बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो आपको शनि की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। शनि की रेमेडी के तौर के ऊपर सबसे पहले तो यह है कि एक काली जो उड़द की दाल होती है उसका डोनेशन किया जा सकता है शनिवार शाम के समय। शनिवार शाम के समय ही रेमेडी करेंगे। यदि शनि मंदिर जाना है, वहां पर शनिदेव की शिला को तेल अर्पित करना है, तो बाउल जो होता है जिसको छाया पात्र बोलते हैं, उसमें अपना फेस देखिए, उसमें सिक्का डालिए, तेल अर्पित करिए। काली दाल जितनी अफोर्ड कर सकते हैं, 10 ग्राम अफोर्ड कर सकते हैं तो 10 ग्राम ही डोनेट किया जा सकता है। शास्त्र कहता है कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही दान करिए। अपनी अफोर्डेबिलिटी के बाहर जाकर दान किया हुआ दान अच्छा नहीं होता, दान वो लगता नहीं है। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना दान करिए। शनि की शिला पर तेल अर्पित करिए। शनि के मंत्रास होते हैं ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्रा का जप करिए। 1 माला डेली करेंगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। यदि आप नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण से संकल्प लेकर, अपने नाम का संकल्प देकर वो करवाइए। ये 3 रेमेडीज शनि की बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। इसके अलावा यदि आप ऑफिस में सीनियर हैं, यदि आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, यदि आपका कोई कारोबार है जिसमें बहुत सारा लेबर काम करती है, तो सारी लेबर सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। आपका अपनी लेबर के साथ बिहेवियर कॉर्डियल होना चाहिए। यदि आपका अपनी लेबर के साथ बिहेवियर कॉर्डियल नहीं है तो सैटर्न के आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलते। जितना आपके साथ मासिस खुश रहेगा उतना आपको सैटर्न के अच्छे फल मिलते हैं। इसलिए अपना बिहेवियर जरूर कॉर्डियल रखिए, खासतौर पर अपने से जूनियर के साथ। तो ये शनि की रेमेडीज हैं जो की जा सकती हैं। जिनका शनि पीड़ित है, जिनके शनि की स्थिति खराब है, वो ये रेमेडीज जरूर करें।